आ गया बुलावा मेरी मिंदल वाली दा, आ गया बुलावा मेरी मिंदल वाली दा। सोल पाडर वाली लुज चंडी काली दा, सोल पाडर वाली लुज चंडी काली दा। आ गया बुलावा मेरी मिंदल वाली दा। बिच बलासू मां चंडी दा सजी गया दरबार, सेवा संस्थादार तेरी मां कर दिए प्रचार। चलो भगतो चलो दर्शन कर लो शक्तिशाली दा, चलो भगतो चलो दर्शन कर लो शक्तिशाली दा। सोल पाडर वाली लुज चंडी काली दा। आज 1 जून है और मिंदल यात्रा जो है शुरू हो चुकी है और बलासू से मिंदल की तरफ ये यात्रा शुरू होती है। चलिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए कविता जी हैं, इन्हीं से बात करेंगे और भजन गायक भी हैं और इनसे भजन भी सुनेंगे। लेकिन ये यात्रा कितने दिन की रहने वाली है और कितनी जगह इसका पड़ाव भी रहने वाला है। सबसे पहले आपका स्वागत है। और आपने कहा कि मैं भद्रवाह की रहने वाली हूँ और इस देवभूमि से आप शायद जम्मू शादी हुई है, तमाम चीज़ें थोड़ा सा बताएं। जो माता की यात्रा है, कितने दिन की ये यात्रा रहने वाली है और कहाँ से निकलने वाली है? जी शुक्रिया, धन्यवाद गुलिस्तान न्यूज़। ये यात्रा जो है ये 1 जून को मिंदल के लिए जो निकल रही है, ये बलासू से निकल रही है मंदिर, जहाँ से प्यार सिंह जी ये छड़ी लेके निकलते हैं। और इस यात्रा के प्रेसिडेंट हमारे प्रोफेसर श्री DS मनहास जी हैं। तो ये पहले दिन किश्तवाड़ में इसका पड़ाव होगा, दूसरे दिन सोल पाडर में, फिर वहाँ से मिंदल दरबार में। ये 5 दिन की यात्रा रहती है। 5वें दिन ये किश्तवाड़ में आके स्टे करके तो वहाँ से ये अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं सभी भक्त। कितनी श्रद्धालु और कितनी गाड़ियां आपके साथ जुड़ने वाली हैं, या इससे पिछले साल भी कितनी थी? कितने लोग भक्ति में रंगते हैं इस यात्रा में? इसके रंग तो जिनको चढ़ गया वो तो देखिए, आप देख सकते हैं। अभी यात्रा जो छड़ी अभी पहुंची नहीं और भक्त यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं उस छड़ी का। तो बहुत सारी काफ़ी यात्रा जो जम्मू से, अभी मुझे फ़ोन आया था, जम्मू से कोई 50 गाड़ियाँ जो हैं निकल चुकी हैं। और उसके बाद भी कुछ लोग कल आ रहे हैं, हमसे कल जुड़ेंगे, वो सोल में मिलेंगे हमसे। काफ़ी सारे, बहुत भारी संख्या में माँ के श्रद्धालु आ रहे हैं। तो हम यही आप सबके मीडिया के थ्रू कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी ये अपने जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का काम दिया गया है तो वो संभालिए, क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में जो यात्रु हैं वो आ रहे हैं। तो माँ के श्रद्धालु अपने अपने यात्रा अपने अपनी श्रद्धा लेके आ रहे हैं। यात्रियों के लिए क्या फैसिलिटी रहती है? लंगर की सेवाएं, तमाम चीजें, इतने लोग जुड़े होते हैं, तमाम चीजें, या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए, या फिर जो ट्रेजेडी पिछले साल हमने देखी थी मचेल में, उससे क्या कोई नई चीजें एडमिनिस्ट्रेशन ने की हैं, या फिर इस तरह की गाइडेंस, क्योंकि वेदर एडवाइजरी बिल्कुल बहुत सब कुछ, सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो है साहब आ चुके हैं जो यहाँ से हमारे फ्लैग अप करेंगे। तो सभी सुविधाएं इस यात्रा में जो है, लंगर जगह जगह मिलेंगे आपको। अभी आप यहाँ से निकलेंगे प्रेम नगर और ठाठरी में लंगर मिलेगा, उसके बाद किश्तवाड़ में लंगर है। वहाँ से आगे निकलेंगे तो वहाँ पे किश्तवाड़ से आगे हमारे रहते हैं सेवाराम अंकल जी जो सेवा देते हैं, वहाँ पे लंगर रहता है। उसके बाद कुंदल में लंगर है, तियारी में लंगर है, सोल में लंगर, मतलब लंगर ही लंगर मिलेंगे आपको हर जगह। कहीं पे आपको ऐसा नहीं है कि कोई यात्रु कहेगा कि हमें पानी नहीं मिला या हमें चाय नहीं मिली, हमें खाना नहीं मिला। हर जगह हर सुविधा के साथ ही ये यात्रा जारी है। थोड़ा सा बताएं, अब जो आप भजन गाती हैं, कितने अपने भजन भी गाए हैं आज तक, या फिर क्या कोई भेंट इस बार, नई भेंट आप माता के चरणों में भी देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमारी 7 भेंटें आ चुकी हैं, इसी यात्रा पे आई है मेरी 5 भेंटें। 2 मैंने मचेल यात्रा पे निकाली हुई थी। तो जो अभी अभी नई भेंट हमने इसी पे निकाली, आ गया बुलावा मेरी मिंदल वाली दा। तो ये मेरा YouTube चैनल कविता दत्त भक्ति संगीत ऑफिशियल है। तो आपके थ्रू मैं कहना चाहूँगी, जो अभी तक नहीं देख पाए हैं मेरे YouTube चैनल को, कृपा करके आप देखिए और अपना प्यार दीजिए। थोड़ा सा सुनाएंगे, हमारे जो व्यूअर हैं उनको सुनाएंगे कि माता का भजन, और माता का नाम लेते ही अंदर से शिवरिंग आ जाती है, तमाम चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूँगी, क्योंकि हम इसी यात्रा से जुड़े हैं तो मैं उसके चरणों में अपनी हाजिर रखूँगी। आ गया बुलावा मेरी मिंदल वाली दा, आ गया बुलावा मेरी मिंदल वाली दा।
सोल पाडर वाली लुज चंडी काली दा, सोल पाडर वाली लुज चंडी काली दा, आ गया बुलावा मेरी मिंदल वाली दा, बीच बलासू मां चंडी दा सजी गया दरबार, सेवा संस्थादार तेरी मां कर दिए प्रचार, चलो भगतो चलो दर्शन कर लो शक्तिशाली दा, चलो भगतो चलो दर्शन कर लो शक्तिशाली दा, सोल पाडर वाली लुज चंडी काली दा, आ गया बुलावा मेरी मिंदल वाली दा। तो ये सभी भक्तों के लिए है कि बुलावा आ गया है, तो आप कृपया करके इस यात्रा में जुड़िए, जितना हो सके इस यात्रा का आनंद उठाइए। देखिए, हजारों लोग जो है इस यात्रा में शामिल होते हैं और अलग अलग जगहों से यात्रा निकलती है। आज 1 जून को यात्रा निकल रही है, लेकिन इसके बाद भी कई सारी यात्रा डोडा से मिंदल माता की तरफ रवाना होंगी। लेकिन कविता जी, आप भद्रवाह की रहने वाली हैं, थोड़ा सा बताएं कैसे माता ने आपके ऊपर इस तरह का आशीर्वाद और माँ चंडी ये तमाम थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, मेरा जो मायका भद्रवाह में है, मेरा ससुराल जम्मू में है, तो मैं बचपन से ही माँ चंडी के सेवा करती थी। जो ठाकुर कुलबीर सिंह जी हैं, उनका हमने जब बचपन में नाम सुना था, तो उसके बाद हमें लगन हो गई थी कि चंडी माता की क्या कहानी है। हमें प्यार हो गया था, चंडी माँ के नाम से ही प्यार हो गया था, और उसकी शक्ति हम दिन रात देखते हैं। फिर मेरी शादी जम्मू में हो गई, उसके बाद मैंने भक्ति तो चलती रही, लेकिन अपना जो संगीत है वो मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझे गाने का शौक है, भजन करने का शौक है। मेरी डायरियों पे कम से कम 5-10 हज़ार भजन जो पुराने जितने भी हैं वो लिखे हुए हैं। तो उसके बाद जब थोड़े से मेरे को अभी 6-7 साल हुए इस लाइन में, तो मैं ऐसे गुनगुना रही थी अंदर बैठ के, घर पे कोई नहीं था, मैं अंदर जो जला रही थी और गा भी रही थी साथ में। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने वो सुना, वो अंदर चुपके से बैठे, वो सुन रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, बेटा आप इधर पूजा रूम में ही गुनगुनाते रहोगे या कहीं बाहर भी निकलोगे? तो हमने कहा कि अगर मौका मिलेगा, मजाक में कह दिया, मैंने कहा मौका मिलेगा तो हम छा जाएंगे। तो मैंने कहा मेरी माँ ने चाहा तो जरूर। फिर ऐसे हम चले गए अपने ठाकुर साहब जी के पास। गुरु जी जो ठाकुर कुलबीर सिंह जी के छोटे भाई हैं, जो जम्मू रायपुर में रहते हैं, जगजीत सिंह जी, वो हमारे गुरु हैं। हम उनके घर पे गए, वहाँ पे सत्संग चल रहा था संडे को, वहाँ या बच्चे जो जितने भी सेवकें आते हैं उनके पास, तो वहाँ पे भजन चल रहे थे। तो कहते हैं ना, जब आपके अंदर किसी चीज़ का हुनर होता है या कुछ भी है, वो माता रानी का कुछ चमत्कार होता है। तो मैंने ऐसे ही मैंने उनको, वो मुझे कहते हैं आप भी गाओ भजन। मैंने कहा दे दो, फिर मैं गा लेती हूँ, ढोलक भी मुझे ही दे देना। तो मैंने वो पकड़ी ढोलक, भजन जब मैं गाने लगी तो गुरुजी अपना जो कर रहे थे काम, उन्होंने छोड़ दिया साइड पे वो काम। उन्होंने कहा मुझे रुको पहले इसका भजन सुनने दो। तब मैंने सीखा नहीं था। वो कहते हैं बेटा आप क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही। उन्होंने कहा कि नहीं, आप निकलो इस लाइन में, आशीर्वाद है माता रानी का, आपको आवाज़ दी है तो गुनगुनाओ फिर आप। बस फिर वो दिन है और ये दिन है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मेरे सबसे बड़ा जो मेरा साथ है, मेरा योगदान है जो, वो मेरे हस्बैंड का है, मेरे यश दत्त का है, जो मेरे साथ हर जागरण कीर्तन में, चाहे जागरण रात भर का हो, दिन भर ड्यूटी करके रात को मेरे साथ जागरण करेंगे। और मेरे से ज़्यादा खुशी उन्हें होती है जब कोई मुझे बुलाता है जागरण में। मैं फिर भी ऐसे करती हूँ, कभी थकी होती हूँ कि नहीं, कहते नहीं चलो चलो, आपको लोग बुला रहे हैं आप चलो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पतिदेव का कि जो वो साथ दे रहे हैं। तो कहते सुना था कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन मुझे सच में परमेश्वर की उनकी कृपा है, मेरी माँ की, कि मुझे पति जो है परमेश्वर की तरह दिया है। तो यही मेरी भक्ति है जो सफल हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि माता रानी जब तक मेरी ज़िंदगी है, हमने तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये ज़िंदगी उसके नाम कर दी है। और एक छोटा सा जो माँ ने हमसे काम लिया है, तो वो हमारे जम्मू में कालूचक में हम मंदिर बना रहे हैं माँ चंडी का। तो आज आपने कहा ना भक्ति का कि क्या आपको प्रमाण है, तो ये प्रमाण है कि आज हम चंडी माँ हम नहीं बना रहे हैं, माँ खुद बनवा रही है। लेकिन इतनी सी उसने दिया कि हमने एक जगह थी थोड़ी सी 3-4 मतलब मरले थी, वो हमने ऐसे ही छोड़ दी थी कि चलो सब्जी वब्जी लगाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि उस टाइम माता ने ये जगह क्यों अलग करा दी थी, और वह आज वहाँ पे माँ का मंदिर बन रहा है। तो ये मेरी माँ की शक्ति है, ये भक्ति और ये शक्ति है मेरी माँ की। जिनके मन साफ होते हैं तो शायद परिवार के साथ साथ में माता भी उसके ऊपर अपना आशीर्वाद रखती है। लेकिन देखिए, आप देवों की भूमि भद्रकाशी यानी भद्रवाह से हैं, नागों की देवभूमि, लेकिन भद्रवाही में कोई भजन सुना दें, देखिए यहाँ के लोग काफी खुश होते हैं इस तरह की। बिल्कुल, मेरे तो हमारे तो जम्मू में भी फरमाइश होती है नाग देवता की भजन की। मैं अपने कुल देवता जो हमारे वो नाग देवता हैं, तो मैं उनके चरणों में हाजिर रखूंगी।
ओ चेले तेरे नचने लगो रे मेरे वासुकी नागा हो, चेले तेरे नचने लगो रे मेरे वासुकी नागा हो। ओ नागा मेरे नागा मेरे नागा मेरे वासुकी नागा हो। ओ तेरे चेलन लगो मिठो भारे मेरे वासुकी नागा हो। देन तना मिठो बिसतारे मेरे वासुकी नागा हो। ओ चेले तेरे नचने लगो रे मेरे वासुकी नागा हो। चलिए, बहुत खूब। और माता रानी या फिर नागों की जो देवभूमि है वो हमेशा अपना आशीर्वाद कविता जी के ऊपर भी बनाए रखे। फिलहाल देखिए, ये यात्रा के तमाम लोग और पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोग और यात्रा की जितनी गाड़ियां हैं, सब लोग जो है यहाँ एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। यही भक्ति है, यही सब कुछ है। और जिस तरह से सनातन धर्म में ये तमाम चीजें और उसके बाद यात्रा में तमाम लोग जो है जुड़कर माता का आशीर्वाद लेने मिंदल पहुंचेंगे। और मिंदल जाने के बाद ये यात्रा 5 दिन की कंप्लीट होने के बाद ये अपने अपने घरों की तरफ वापस रवाना होंगे।